पार्लियामेंट हाउस के सरबराह और जिम्मेदार को स्पीकर कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में उसको पार्लियामेंट का मालिक भी कहा जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई कैसे चलेगी, क्या पूरा प्रोसेस होगा, ये सब कुछ तय स्पीकर के ज़रिए होता है। पूरे पार्लियामेंट पर स्पीकर की ही हुकूमत होती है। स्पीकर बहुत बड़ा ओहदा होता है और हमेशा स्पीकर का इंतखाब अपोजिशन और हुकूमत में मौजूद लोगों के इत्तेफाक राय से होता है। यानी जो इक़्तिदार का हिस्सा है और जो हिज़्ब इक़्तिदार का हिस्सा है, तमाम लोग जिसके हवाले से इत्तेफाक राय रखते हैं, जिसके हवाले से अपनी सहमति का इजहार करते हैं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर के लिए चुना जाता है। और 1946 से अब तक कभी भी स्पीकर के ओहदा के लिए चुनाव नहीं हुआ, बल्कि जिस पर सभी लोगों ने अपने इत्तेफाक का इजहार किया, जिसके लिए सहमति जताई, वही स्पीकर मुंतखब होता रहा है। यह भी सच्चाई है कि स्पीकर हमेशा उसी पार्टी का रहा जिस पार्टी की हुकूमत रही है। दूसरी पार्टी का बहुत कम स्पीकर रहा है, लेकिन अपोजिशन वाले भी उसके लिए एग्री करते हैं। हुकूमत वाले भी अपने उसी मेंबर को स्पीकर के लिए पेश करते हैं, उसके नाम को आगे बढ़ाते हैं, जो बहुत सीनियर होता है, जो बहुत ईमानदार होता है, जिस पर लोगों का भरोसा होता है। पिछली सरकार में ओम बिरला स्पीकर बने थे। इस मरतबा जो बीजेपी सरकार में आई है तो उसके पास सिर्फ 240 सीटें हैं, फुल मेजोरिटी नहीं है। और शुरू से स्पीकर का मामला सुर्खियों में रहा। चंद्रबाबू नायडू के हवाले से भी लगातार खबरें सामने आती रही कि उन्होंने यही कहा कि अगर हमें स्पीकर का ओहदा नहीं दिया गया तो हम सरकार गिरा देंगे, सरकार को नहीं चलने देंगे। इस बीच बीजेपी ने सेटिंग कर ली, चंद्रबाबू नायडू को मना लिया और वो ओम बिरला के स्पीकर बनने पर एक तरह से एग्री भी हो गए हैं, लेकिन उससे उनका काम नहीं चल पा रहा है। अपोजिशन का एग्री होना भी ज़रूरी है और अपोजिशन ने शर्त रख दी कि हमें डिप्टी स्पीकर की सीट चाहिए। जब तक डिप्टी स्पीकर का ओहदा कांग्रेस को या इंडिया ब्लॉक को नहीं दिया जाएगा, उस वक्त इंडिया ब्लॉक के किसी भी मेंबर की तरफ से ओम बिरला या जिसको भी स्पीकर बनाया जाएगा उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी और राजनाथ सिंह साहब ने 3 मरतबा कॉल किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस के सदर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही शर्त रखी कि अगर आप स्पीकर के लिए हमारी सहमति चाहते हैं, हमारी मंजूरी चाहते हैं, तो हमारी मांग यह है कि इंडिया ब्लॉक में से किसी एमपी को डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, लेकिन अभी तक कॉल बैक राजनाथ सिंह ने नहीं किया। उसके बाद फैसला हो गया कि अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। ओम बिरला ने बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उधर के सुरेश जो केरल से कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने इंडिया ब्लॉक की तरफ से स्पीकर के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इंडिया की तारीख में या आज़ाद इंडिया के इतिहास में पहली मरतबा स्पीकर के लिए चुनाव होगा, वोटिंग होगी। अब तक जो भी स्पीकर बने तो उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करना पड़ा, वोटिंग नहीं हुई, बल्कि जिसका नाम पेश किया गया उस पर सभी ने मंजूरी जताई, सभी ने सहमति जताई। लेकिन इस मरतबा पीएम मोदी या बीजेपी जिसको स्पीकर बनाना चाहती है उस पर लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए वोटिंग होगी। और ये वोटिंग कल होगी, बुध के दिन सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट डालेंगे। अब ओम बिरला स्पीकर बन पाते हैं जो पिछली सरकार में भी स्पीकर थे, या फिर के सुरेश स्पीकर बन पाएंगे। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आकर के कहा कि अब एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के पास फ़ोन आया था, राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि अपोजिशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो स्पीकर के पोस्ट के लिए हमें समर्थन दे, हमारा सपोर्ट करे, जिसको हम स्पीकर बनाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके सामने शर्त रख दी कि शर्त हमारी है डिप्टी स्पीकर की, कि डिप्टी स्पीकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आपको कॉल बैक करेंगे। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आकर के कहा कि अभी तक उनका कॉल वापस नहीं आया है और उसी के बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया इंडिया ब्लॉक की तरफ से, के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उधर किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री उमूर के मिनिस्टर है, उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं को, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मनाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन न तो राजनाथ सिंह को कामयाबी मिल सकी, न तो किरण रिजिजू को कामयाबी मिल सकी। और इंडिया ब्लॉक ने वाज़ेह कर दिया कि अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हमें नहीं दिया जाएगा तो हम स्पीकर के लिए एनडीए का समर्थन करने वाले नहीं हैं और ये महंगा पड़ा।
और इस तरह तारीख में पहली मर्तबा स्पीकर के ओहदा के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। कल सुबह 10 बजे के बाद वोटिंग होगी, 11 बजे तकरीबन रिजल्ट फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन स्पीकर बनेगा और कौन स्पीकर नहीं बनेगा। ये बात तो तय है कि शुरू से कहा जा रहा था कि जो स्पीकर का मामला है वो बहुत ज़्यादा पेजेस को फंसा जाएगा, मामला मुश्किल होगा, बीजेपी के गले की हड्डी स्पीकर का ओहदा बनता जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू को तो मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है बीजेपी ने, लेकिन इंडिया ब्लॉक को मनाने में ये नाकाम रहे और इस वजह से इंडिया ब्लॉक ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा लगातार मांग रखा है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि आज एनडीए या बीजेपी हमसे सहमति की उम्मीद जता रही है, उम्मीद रखती है कि हम उनका साथ दें स्पीकर के ओहदा के लिए, लेकिन जब 150 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया उस वक्त ये सहमति का वट कहां था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी तरह अपने ट्वीट में कहा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कानून पास कर दिए गए, 150 सांसद को बाहर कर दिया गया था, उस वक्त ये सहमति का वट कहां था। इसी तरह उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि किसानों के खिलाफ कानून पास कर दिया गया, उस वक्त ये सहमति का ट्वीट कहां था। उसी तरह नई पार्लियामेंट बनती है और उसके बाद महात्मा गांधी का जो स्टैचू है या इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर का या किसी और का जो स्टैचू संसद भवन में लगा हुआ था उसको किनारे कर दिया गया, मेन जगह से हटा दिया गया, उस वक्त ये सहमति का वट कहा था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं किया, जिसको पिछली सरकार में ही बीजेपी ने हटाया था, लोकसभा से पहले राज्यसभा में भी लाया गया था। न मुसलमानों के खिलाफ दूसरे कानून का जिक्र किया, उन्होंने इन सब मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि जब ये सारे कानून लाए गए थे उस वक्त बीजेपी को, एनडीए को सहमति का वट याद नहीं था और आज जब हमारी जरूरत पड़ रही है स्पीकर के लिए तो उन्हें सहमति का वट याद आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता, डिप्टी स्पीकर के लिए हमारी मांग रहेगी। अगर हमारी मांग को मंजूर नहीं किया गया तो अब हम चुनाव में उतरेंगे, लेकिन यूं ही बीजेपी का साथ देने वाले नहीं हैं। तो तारीख रकम हो रही है और 1946 के बाद पहली मर्तबा इंडिया में, कह लीजिए आज़ाद इंडिया में फर्स्ट टाइम स्पीकर के ओहदा के लिए चुनाव होने जा रहा है। दोनों ने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी।